Namaste friends, I am Manoj Pargan, Director of JSM and MSc in Chemistry। और आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप सबको पता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है, इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर एक बोरॉन है और 3 फ्लूरीन है। और फिर इसमें हम आज देखेंगे कि क्या इसको जरूरत पड़ी कि इसको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ा, क्यों इसने हाइब्रिडाइजेशन किया, और किया तो sp2 ही किया, और करने के बाद उसके अंदर के बॉन्ड एंगल कितने, उसकी ज्योमेट्री कितने, एवरीथिंग अबाउट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो फर्स्ट यू नो वेरी वेल दिस इज बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। तो ऐसे उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप अगर उसमें देखेंगे तो 2s में 2 है, 2p में 1 है, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, लेकिन उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना है, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। और अगर उसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाना है तो उसके पास अनपेयर्ड कितने चाहिए, 3। तो सबसे पहले टू एक्सप्लेन व्हाई इट फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड, 3 बॉन्ड। उसके पास तो एक ही अनपेयर्ड है, फिर 3 बॉन्ड उसने कैसे बताया, ये बनाने के लिए, ये बताने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट रीजन। सेकंड, अभी क्या होता है तो वो कैसे 3 बॉन्ड बनाता है। जब बोरॉन का एटम, किसका एटम, बोरॉन का एटम फ्लूरीन के एटम के कांटेक्ट में आता है, तो बोरॉन के एटम की तरफ जब फ्लूरीन के एटम मूव करते हैं, तो फ्लूरीन के एटम जब उसके तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, बोरॉन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है जिस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। और फ्लूरीन के अंदर, फ्लूरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और उसके अंदर होते हैं 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। उसके न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लूरीन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और जब बोरॉन और फ्लूरीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन और फ्लूरीन के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। और रिपल्शन से वहां पे क्या जनरेट होती है, एनर्जी। और एनर्जी जनरेट होने की वजह से जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहा जाता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल, एंड दैट इज कॉल्ड व्हिच स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। अब क्या होगा, उस बोरॉन की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ने की वजह से 2s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएगा, 2p में। और अभी उसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 और 2p2। अब 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और 2s में 1। ऐसे टोटल उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। And as there are the 3 unpaired electron, तो ये 3 unpaired electron फ्लूरीन के 1 unpaired electron, आप बोलेंगे फ्लूरीन के पास कहाँ से आ गया 1 unpaired electron, तो फ्लूरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p5। और उसमें अगर हम देखेंगे 1s2 2s2 2p5 के इलेक्ट्रॉन p के अंदर सिर्फ 3 ऑर्बिटल होती है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल, तो उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, 1। और इसीलिए वो फ्लूरीन जब अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब बोरॉन के साथ क्या करता है, शेयर करने जाता है, तो अभी तो हो गए ना, बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड और फ्लूरीन के पास तो 1 अनपेयर्ड है, तो 3 फ्लूरीन एटम जाएंगे बोरॉन की तरफ, और बोरॉन की तरफ जाके जब उनके बीच में ओवरलैप होगा तो p के जो बोरॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन, एक है px में और एक है py में।
तो px में और जो py में है उनके बीच में, ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होता है px एंड py के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। तो जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो क्या होगा, ये बोरॉन की p ऑर्बिटल और ये है फ्लोरीन की p ऑर्बिटल, इनके बीच में जब ओवरलैप होंगे तो वहां पे एक्चुअल में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। क्योंकि ये क्या होगा, ये बोरॉन के px और py है, इनके बीच का एंगल 90, और इनको जब फ्लोरीन की px और py आके लगेंगी तो एंगल कितने का होना चाहिए, 90। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल अगर देखेंगे तो वहां पे दैट बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। तो अगर हम उसको डायरेक्ट ओवरलैप करते हैं तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री, बट एक्चुअल मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ऐसा क्यों, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बिना हम इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसलिए ये जो बोरॉन की एक s ऑर्बिटल है और बोरॉन की एक s और दो p ऑर्बिटल दैट इज px एंड py, इनकी पहले क्या होती है, मिक्सिंग। कितने को मिक्स कर रहे हैं, 3 को। किससे, कौन से 3 को, एक s और 2 p, इनको क्या किया, मिक्स, और मिक्स करके अभी उनको क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट, मिक्स करके क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अभी, ठीक है, ये इसके लिए मैंने sp3 के इसमें वो स्टोरी बताई है कि कैसे हम जितने मिक्स करते हैं उतनी ही बनती है। उसके लिए मैंने स्टोरी वहां पे दी है, तो आप उसको जरूर देखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, पहले उसको देखना, बाद में फिर से इसको देखना, ठीक है। तो जब हम कितनी ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, 3, तो 3 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो बनेंगी भी कितनी, 1 बननी चाहिए, लेकिन बनेंगी कितनी, 3। क्यों 3 बनेंगी, उसके लिए मैं थम्स अप कोका कोला का एग्जांपल है, वो उस वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। तो हमेशा अभी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करते हैं उतनी ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती है। और हम जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो नामकरण यहाँ पे करेंगे तो कैसे करेंगे, एक कौन है s और 2 कौन है p, तो इसलिए उसका नाम, जो नई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी उसका नाम हमने रखा sp2। कौन सी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2। और ऐसे कितनी मिक्स की, 3, और इसलिए बनेंगी भी कितनी, 3, और हर एक का नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो व्हाई दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, डू यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान में रखेंगे, जो नई बन रही है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसका नाम है कौन सी ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ रहे हो आप। सो इस तरह हमें वहां पे मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो यहां तक क्लियर है सब। तो चलो, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर हम देखेंगे तो ये जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, उन 3 डायमेंशनल स्पेस में वो खुद को इस तरह अरेंज करती है कि उनके अंदर का जो बॉन्ड एंगल है, दैट बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। यू कैन सी, ये एक sp2, ये दूसरी sp2, ये तीसरी sp2, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। क्योंकि 360 को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 120। और ये तीनों की तीनों भी एक ही प्लेन में है। और अगर मैं इन तीनों का जो एंड है, इन तीनों के एंड को अगर मैं जोड़ू तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल। और ये तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब ये ट्रायंगल के तीनों भी एक ही प्लेन में, और इसलिए इसका नाम रखा ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री।
ठीक है. सो व्हाई द नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, व्हाई द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है. ठीक है. दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ बोरॉन एटम है इट इज sp2 और उसमें जो फ्लोरीन है. अब ये जो बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड है तो बोरॉन की sp2 हाइब्रिडाइज एटम है और फ्लोरीन जो है उसकी pz ऑर्बिटल है. तो बोरॉन की pz sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और फ्लोरीन की pz ऑर्बिटल ऐसी यहाँ पे मिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद ये देखो ये pz आ रही है, ये pz आ रही है, ये pz आ रही है और बीच में bf3 है. तो ये मिक्स होंगी और मिक्स होके ये जो स्ट्रक्चर आपको बन रहा है दिस इज द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल. और इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल में बोरॉन की sp2 है और p की pz है और इसलिए ये जो बॉन्ड है दिस इज बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग. कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सियल. तो एक्सियल ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. और इसलिए इस बॉन्ड का नाम होता है sp2 pz या p सिग्मा कोवैलेंट बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, ऐसा नाम होता है. क्यों? क्योंकि बोरॉन की sp2 यूज कर रहे हैं, फ्लोरीन की pz यूज कर रहे हैं और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है सिग्मा जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बन रहा है और इसलिए बॉन्ड का नाम है sp2 p सिग्मा कोवैलेंट बोरॉन फ्लोरीन BF बॉन्ड. ठीक है. कैसा लगा? ठीक है. दिस इज अबाउट द व्हिच हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल. इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा. कमेंट की बड़े कंजूसी करते हो आप. ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है. तो मैं अभी इसके बाद के जो दो हाइब्रिडाइजेशन है वो तभी बताऊंगा जब कमेंट्स अच्छे से रहेंगी और प्लस क्या है कि ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल देखे बराबर आप बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, उसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, उसका हाइब्रिडाइजेशन ये है. आपको इतना बोलने की भी जरूरत नहीं गिरेंगी. बट दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू शेयर दिस वीडियो, हाउ मच लाइक. ठीक है. चलो, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है. चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.